वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअक मिनल मुअमिनीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। फारिक़े हक़ व बातिल इमामुल हुदा तैग़े मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम। तर्जुमान नबी हम ज़ुबान नबी जाने शान अदालत पे लाखों सलाम। दोस्तान मोहतरम, यकुम मुहर्रमुल हराम को अमीरुल मुमिनीन गैज़ुल मुनाफ़िक़ीन इज़्ज़त इस्लाम शौकत इस्लाम हज़रत सैयदुना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत है। उनके और कुरान के बाहमी रब्त और ताल्लुक़ के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे आका हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दिली ख्वाहिश थी कि उमर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाए। इसलिए हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उमर के लिए दुआ भी फरमाई, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम बि उमर इब्निल ख़त्ताब। ऐ अल्लाह, उमर इब्न ख़त्ताब के ज़रिया इस्लाम को गालिब फरमा। हुज़ूर जाने दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दुआ मुस्तजाब और मकबूल हुई और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए हिदायत की राहें खुल गईं। वो किस तरीक़े से उनके लिए राहें खुली, उसमें हमारे लिए नसीहत है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद फरमाते हैं कि एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम खाने काबा में मौजूद थे और मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पीछे जाके खड़ा हो गया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने उस वक्त सूरतुल हाक़ा की तिलावत शुरू फरमाई। हज़रत उमर कहते हैं कि हुजूर आगे खड़े रहकर सूरतुल हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे और मैं हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे खड़ा हुआ था। कुरान मजीद के उसलूब और तर्ज़ कलाम की वजह से मैं बहुत हैरान हो गया। यानी कुरान चूँकि अरबी ज़ुबान में उतरा है, लुग़त कुरैश में नाजिल हुआ है
और अरब के लोगों को अपनी जिस ताकत पर सबसे ज्यादा फख्र था वो अरबी जुबान दानी। जैसे आज के बातिल को इस बात पर फख्र है कि वो साइंस में बहुत आगे हैं, तो उस दौर में अरब को अपनी जिस ताकत पर सबसे ज़्यादा फ़ख्र और नाज था वो अरबी ज़ुबान की उनकी बरतरी पर उनको नाज था। हज़रत उमर फरमाते हैं कि मैं हुजूर के पीछे खड़ा था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आगे सूरतुल हाक़ा की तिलावत फरमा रहे थे, तो कुरान की आयतों का एक तसलसल, एक तर्ज अंदाज ऐसा कि मैं कुरान की आयतों को सुनता था तो मैं ताज्जुब में पड़ गया। हज़रत उमर कहते हैं फ़ौरन मेरे दिल में ये बात आई कि कुरैश के लोग सच कहते हैं कि ये जो नबूवत का दावा करते हैं ये शायर हैं। तो चूंकि शायर जो होता है वो अपना कलाम अच्छे अंदाज में ढाल कर बयान करता है। शायर जब शेर भी पढ़ता है तो उसके शेर के वजन होते हैं और वो बाज़ाब्ता तरतीब दिए होते हैं। कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई नात खां जब नात पढ़ता है और शेर के दरमियान कोई हर्फ उससे आगे पीछे भी हो जाता है तो तर्ज बदल जाती है। तो शायर जो होता है वो अपना कलाम बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश करता है। तो अरब के लोगों ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये प्रोपेगेंडा कर रखा था कि ये माज़अल्लाह नबी नहीं है, ये शायर हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने कुरान सूरतुल हाक़ा की ऐसी आयतें सुनी कि मेरे दिल में हैरानगी पैदा हुई कि ये कैसा कलाम है, मगर फौरन ही अरब के लोगों का झूठा प्रोपेगेंडा मेरे दिल में आया और मैंने कहा कि कुरैश के लोग सच ही तो कह रहे हैं कि माज़अल्लाह ये शायर हैं। हज़रत उमर कहते अभी मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि ये तो शायर हैं। हुजूर ने सूरतुल हाक़ा की आयत पढ़ी, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम वमा हुवा बिक़ौलि शाइर क़लीलन मा तुमिनून। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये है कि बेशक ये एक इज्जत वाले रसूल से हमारी बातें हैं, वमा बिक़ौलि शाइर, ये किसी शायर का कलाम नहीं है। इधर हजरत उमर पीछे खड़े हैं, हुजूर आगे हैं। हुजूर पढ़ना शुरू किए, फिर उमर आए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सर की आंखों से उमर को देखा नहीं। हुजूर के पीछे उमर खड़े रह करके दिल में सोच रहे हैं कि ये इतना जबरदस्त कलाम, तो ये तो कुरैश के लोग कहते हैं कि ये शायर हैं तो इसीलिए इनका कलाम अच्छा है। अभी इधर उन्होंने ये सोचा, हुजूर ने कुरान की आयत जो सूरतुल हाक़ा ही की है आगे पढ़ी, वमा बिक़ौलि शाइर, ये जो पढ़ रहे हैं ये किसी शायर का कलाम नहीं है। और आगे आयत क्या है? क़लीलन मा तुमिनून, और बहुत थोड़े लोग ईमान लाते हैं। सीधा उमर के दिल पर लगे कि ये शायर का कलाम नहीं है मगर मानने वाले थोड़े हैं। तो हजरत उमर ने जब ये देखा कि हुजूर ने उनके दिल की बात के मुताबिक आयत पढ़ी, तो अब हजरत उमर कहते हैं मेरे दिल में आया कि ये तो काहिन है। यानी काहिन का मतलब सादा लफ्जों में ये समझो कि माज़अल्लाह जादूगर हैं कि इन्होंने मेरे दिल की बात जान ली और फिर उसके मुताबिक आयत पढ़ी। हजरत उमर कहते हैं जैसे ही मेरे दिल में ये बात आई कि माज़अल्लाह ये नबूवत का दावा करने वाले काहिन हैं, तो हुजूर ने फौरन सूरतुल हाक़ा की अगली आयत पढ़ी, वला बिक़ौलि काहिनिन क़लीलन मा तज़क्करून, ये किसी काहिन का कलाम नहीं है। क़लीलन मा तज़क्करून, हाँ तुम नसीहत बहुत कम पकड़ते हो। हजरत उमर कहते हैं कि मैंने जब पहली बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सूरतुल हाक़ा की ये आयतें सुनी और जो मेरे दिल में बात आती, हुजूर कुरान की आयत पढ़ करके उसका रद्द फरमाते थे, तो मेरे दिल में उसी वक्त इस्लाम की अजमत बैठ गई कि ये सच्चा ही दीन होगा। मगर हजरत उमर कहते मैंने उस वक्त कलमा नहीं पढ़ा। फिर हालात ये बने कि चूंकि मैं
कौम में बहादुर और निडर शख्स था। कौम ने मुझे इनके हवाले से वरगलाया था कि ये हमारे बाप दादा के दीन को मिटाना चाहते हैं। तो हज़रत उमर कहते हैं कि मैंने फिर एक दिन तलवार ली और तलवार लेकर के सफ़ा पहाड़ी के दामन में दारे अरकम था, वहां अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चंद सहाबा के साथ तशरीफ फरमा थे। हजरत उमर कहते हैं मैं नंगी तलवार लेकर उस तरफ चल पड़ा। तो रास्ते में मेरी मुलाकात नईम बिन अब्दुल्ला से हुई। तो नईम बिन अब्दुल्ला ने मुझसे पूछा कि उमर कहाँ जा रहे हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माअज़ल्लाह किस्सा तमाम करने जा रहा हूँ। तो हजरत नईम बिन अब्दुल्ला ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो जरा पहले अपने घर की खबर ले लो। का किस घर की? का तुम्हारे बहनोई सईद बिन जैद और तुम्हारी बहन फातिमा बिन्त खत्ताब, ये दोनों भी तो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। तो हजरत उमर कहते हैं फिर मैंने रास्ता बदला और सीधा अपनी बहन के घर गया। तो देखा कि दरवाजा बंद है। गौर करना कि कुरान से आज लोग दुश्मनी क्यों कर रहे हैं, चूंकि इन्हें पता है कि ये अजली अबदी किताब ओरिजिनल है और जब तक ये रहेगी हक का ऐलान करती रहेंगी। जालिमों के जुल्म को, बागियों की बगावत को, तागियों की तवागत को ये तश्त अज़बाम और जाहिर करती रहेंगी। तो इसलिए अब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो जब अपनी बहन के घर गए तो देखा कि दरवाजा बंद है और बंद दरवाजे के अंदर हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हो हजरत उमर के बहनोई सईद बिन जैद और उनकी बहन हजरत फातिमा को कुरान पढ़ना सिखा रहे थे। सूरह ताहा की इब्तिदाई आयतें नाजिल हुई थी और वो पढ़ करके हजरत उमर की बहन और बहनोई को हजरत खब्बाब सुना रहे थे। हजरत उमर ने दरवाजे पर कान लगा के सुन लिया कि ये कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ा रहा है। दरवाजा दस्तक दी, अंदर से पूछा कौन है? का उमर है। तो हजरत खब्बाब रदी अल्लाह ताला अन्हु फौरन छुप गए और हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हा ने वो जो कुरान के चंद हिस्से थे उनके पास जिस शक्ल में भी लिखे हुए हों वो उन्होंने ले जाकर के छुपा दी। दरवाजा खोला तो हजरत उमर ने अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी? अभी वो जवाब देने नहीं पाई थी कि इतने में हजरत उमर बढ़े उनके बहनोई की तरफ। तो हजरत फातिमा बिन्त खत्ताब को यूं लगा कि ये मेरे शौहर को मारेंगे, तो बीच में आ गई। हजरत उमर का हाथ उनकी बहन पर भी उठ गया। तो उसके बाद उनकी बहन ने कहा उमर तुम्हारा जो बस चले हमारे साथ कर लो, हम तो दोनों कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुके हैं, तुम जो चाहे कर लो। हजरत उमर ने अपनी बहन की इस इस्तेकामत और इस्लाम पर जमे हुए अंदाज को जब देखा तो पूछा कि बहन जो तुम पढ़ रही थी वो क्या था? वो मैं देखना चाहता हूं। हजरत सैयदुना निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उमर को ख्वाब में ये चीज दिखाई गई थी कि तुम सूरह ताहा के जलवों को देखकर नबी पर कुर्बान हो जाओ। हजरत उमर ने जब अपनी बहन के घर में जब ये कहा कि वो जो तुम पढ़ रही थी वो मुझे दिखाओ वो क्या है, हजरत उमर के सामने जब वो रखा गया तो वो सूरह ताहा ही का इब्तिदाई हिस्सा था, वो जो ख्वाब देखा हुआ था, और इधर सूरह ताहा का वो हिस्सा हजरत उमर ने पढ़ा तो हजरत उमर पुकार उठे कि ये तो किसी इंसान का कलाम नहीं, ये अल्लाह का कलाम है। मैं तुम्हारे नबी से मिलना चाहता हूं। फिर हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में पहुंचे और हजरत उमर वहां पर इस्लाम कबूल करते हैं। तो आप देखिए एक लफ्ज में एक हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद का फरमान मैं आपको बता रहा हूं और दीगर कई सहाबा और कुफारे कुरैश की भी ये बात है
कि जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया, 40वें नंबर पर हजरत उमर इस्लाम लाए। एक रिवायत के मुताबिक जब आप 40वें नंबर पर ईमान लाए तो जो मुकाबिल में कुरैश हजारों की तादाद में थे, कुफार मुशरिकीन हजारों की तादाद में थे, हजरत उमर के इस्लाम लाते ही उन्होंने कह दिया कि आज हम और वो बराबर बराबर के हो गए। यानी आज मुसलमान तादाद में अगरचे कम हैं मगर ताकत व कुव्वत और गलबे में हमारे बराबर हो गए हैं। गौर कीजिए। और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जाहिरी विसाल के बाद इस्लाम को अरब में जो मजबूत किया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात जाहिरी के बाद, वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मजबूत किया। सारे फितने जो भी खड़े होते थे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबको खत्म किया और इस्लाम अरब में मजबूत हो गया। मगर उस वक्त भी दो सुपर पावर ताकतें, ईरान और रोम, ये दोनों सुपर पावर ताकतें थी और उन दोनों ताकतों को कुचल करके वहां भी इस्लाम का परचम हजरत उमर ने लहराया। ऐसा अजीम जरी बहादुर पहलवान इस्लाम को मिला है तो कुरान के दामन से मिला है, तिलावत कुरान सुनने के जरिया मिला है। कुरान के अंदाज और तर्ज कलाम से वो हिदायत पाकर फिर हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह की तरफ बढ़े। तो दुनिया जानती है, आज भी दुनिया में अगर आप ढूंढने के लिए निकलें तो कई बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग रिसर्च करते 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 जब आगे पहुंचे तो आगे उनको अपनी रिसर्च का एंड कुरान ही नजर आया और फिर वो कलमा पढ़ के इस्लाम के दामन में आ गए। दोस्ताने मोहतरम, ये है कुरान की सदाकत। वो डॉक्टर इकबाल ने क्या खूब कहा है कि जब बहन कुरान पढ़ती हैं तो उमर जैसे भाई को हिदायत मिल जाती है और जब माँ कुरान पढ़ती हैं तो बेटा हुसैन सर कटा के भी कुरान की तिलावत करता है। कुरान अजीम से इस उम्मत का राबता मजबूत होना चाहिए और इसमें और ज्यादा इजाफा होना चाहिए। अब इस सिलसिले में मैं एक हदीस पाक वक्त की गुंजाइश के एतबार से आपके सामने पढ़ना चाहता हूं और ये भी याद रखिए कि ये कुरान अजीम जिसको सुनकर हजरत उमर ईमान लाए, इस कुरान को जमा करने का सबसे पहले मशवरा भी हजरत उमर ही ने दिया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जाहिरी तौर पर विसाल फरमाया तो उस वक्त कुरान की सूरतों की तरतीब बन चुकी थी। ध्यान से सुनिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब विसाल फरमाया तो उस वक्त कुरान मजीद की सूरतों की तरतीब बन चुकी थी। यानी कोई आयत ऐसी नहीं थी जो किसी दूसरी सूरत में लिखी हुई हो, बल्कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी की सारी सूरतों की आयतें, जो आयत जिस आयत के बाद थी लोहे महफूज में लिखी हुई, वो अगरचे कब उतरी, किस वक्त कहां उतरी, हुजूर ने उन तमाम आयतों को उन सूरतों के उसी हिस्से पर जॉइंट करके मुकम्मल सूरतों को अपनी उम्मत को अता फरमाया। और वो सारी की सारी सूरतें जैसी थी वैसी हजारों सहाबा किराम के दिलों में पूरा कुरान मुकम्मल महफूज। जैसे आज हजारों नहीं लाखों हुफाज हैं, ऐसे सहाबा किराम में हजारों हुफाज थे जिनके सीनों में भी मुकम्मल कुरान तरतीब के साथ, जैसा हुजूर ने बताया, इसलिए कि वो उसी तरतीब से नमाजों में भी पढ़ते थे ना। आज अगर इमाम 2 दिन अगर ऐसा पढ़े कि पहली में सूरह इखलास पढ़े और दूसरी में फिर उसके ऊपर वाली पढ़ लें, अलम तरा पढ़ लें, तो 2 नमाजों में अगर ऐसा करें तो तीसरी नमाज में पब्लिक टोकेगी कि ये उल्टी तरतीब आप क्यों पढ़ रहे हैं। समझ रहे हैं? जब हम जैसे गुनहगार जो इतने 1450 साल बाद वाले भी कुरान को इतना तरतीब चेंज करके पढ़ा जाए तो गवारा न करें, वो तो ऐसे लोग, वो खुदा से राजी खुदा उनसे राजी, सारे के सारे जन्नती। तो सूरतों की तरतीब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात जाहिरी में कंप्लीट हो चुकी थी,
मगर वो सारी सूरतें, ध्यान से सुनिए आप, मगर वो सारी सूरतें एक जगह पर जमा नहीं थी, अलग अलग जगहों पर वो सूरतें थी। यानी बकरी के शानों पर, पत्थरों पर, कहीं अलग अलग जगहों पर वो सूरतें सब लिखी हुई थी। सारी की सारी सूरतें सीनों में तो बिल्कुल महफूज थी, मगर सीनों के बाहर सारी सूरतें एक जगह जमा नहीं थी। जब यमामा में मुसैलमा बिन कज़्ज़ाब के साथ जंग लड़ी गई तो वहां 700 से ज्यादा हुफ़ाज़े किराम साहबा शहीद हो गए। 700 से ज्यादा हुफ़ाज़ साहबा शहीद हो गए। तो तब हजरत उमर इब्न ख़त्ताब, जो कुरान नाजिल होने के जमाने में जिनका ये लक़ब अल मुवाफ़िक़ु रअयुहु लिवहील किताब, कि उमर वो हैं जिनकी राय कुरान के मुवाफ़िक़ है। कुरान में 20 या उससे ज्यादा मकामात ऐसे हैं जो कुरान में आयतें हजरत उमर की राय पर नाजिल हुई। जब इतने ज्यादा सहाबा हुफ़ाज़ शहीद हो गए तो हजरत उमर हजरत सिद्दीक़ अकबर के पास आए और कहा, हुजूर इतनी बड़ी तादाद में सहाबा शहीद हो रहे हैं, वो कुरान जो उनके सीनों में था वो लेके चले गए। अब अगर कुरान जो अलग अलग जगहों पर सूरतें हैं उनको इकट्ठा न किया गया तो कुरान का क्या बनेगा, उम्मत का क्या बनेगा। सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि जो काम हुजूर ने नहीं किया वो मैं कैसे करूं। हजरत उमर बार बार उन्हें समझाते रहे कि खुदा की कसम इसमें खैर है, खुदा की कसम इसमें खैर है। हजरत सिद्दीक़ अकबर कहते, जिस बात के लिए अल्लाह ने उमर का सीना खोला मेरा भी खोल दिया। और फिर हजरत जैद को और फिर बाकी तमाम सहाबा का इस बात पर इजमा हुआ कि हाँ, सूरतें कुरान की जो अलग अलग जगहों पर हैं वो एक जगह इकट्ठी कर ली जाए। तो इस कुरान को सबसे पहले सूरतों की शक्ल में एक जगह जमा करने का मशवरा भी जिस जात ने दिया वो उमर इब्न ख़त्ताब की जात है। अब इस कुरान के हवाले से बस एक हदीस पाक सिर्फ तर्जुमा पढ़ देता हूं मैं, और यह हजरत मौला मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सतकून फितनतुन, अन करीब फितने आएंगे। तो हजरत मौला अली ने पूछा, हुजूर उन फितनों से निकलेंगे कैसे, क्या हथियार है हमारे पास कि जिसकी वजह से हम उन फितनों से निकलेंगे। तो सरकार ने फरमाया, कयामत तक जितने भी फितने आएंगे उन फितनों से निकलने के लिए जो सबब मैं तुम्हें दे रहा हूं वो अल्लाह की किताब है। इसमें अगलों की भी खबर है, बाद वालों की भी खबर है, और सारे फैसले इसमें मौजूद हैं। और ये कुरान वो हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये कुरान ज़िक्र हकीम है, सिरात मुस्तकीम है। ज़ुबानें इसको पढ़ेंगी मगर ज़ुबानें थकेंगी नहीं, और उलमा इसको पढ़ेंगे लिखेंगे मगर कभी आसूदा नहीं होंगे, कभी उनका पेट नहीं भरेगा। वो पढ़ेंगे लिखेंगे उस पर तो लिखते ही रहेंगे। और ये कुरान वो है, इसको जितना ज्यादा पढ़ा जाएगा वो कभी पुराना नहीं होगा। इस तरह से कुरान के अजायब खत्म नहीं होंगे। तो दोस्ताने मोहतरम, ये कुरान है, उमर जैसे बंदे को भी इस्लाम में ले आता है। और सरकार ने फरमाया, ये कुरान है जो कयामत तक हर फितने का जवाब देगा और तुम्हारे लिए निकलने का रास्ता फराहम करेगा। तो इस कुरान अजीम से दुश्मनी दर हकीकत इन्हें पता है कि ये ओरिजिनल हैं, और इनकी अपनी जो किताबें थी, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये यकीनन अल्लाह के नबियों पर आसमानी किताबें उतरी थी, मगर उन्होंने ही उसको बदल दिया, उसमें चेंजिंग कर दी। तो अब ये तो इस आखिरी उम्मत की शान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत को जो किताब अता फरमाई उसकी हिफाजत का जिम्मा भी खुद लिया है। तो इस किताब से हमारा गहरा रिश्ता होना चाहिए और इस किताब की अज़मत व अहमियत का हमें इल्म होना चाहिए। अल्लाह करीम हम सबको इससे नूर हिदायत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।